बांके बिहारी तुम्हें लिख के भी दे देवे कि तुम वृंदावन लो तो तुम जाने हो कि तुम्हारे कागज पक्के हो गए। जब तक भगवती राधा जी की स्वीकृति नहीं हो जाएगी तो किसी को ब्रजवास मिलता नहीं है। बिना राधा जी के ब्रजवास नहीं मिलता। बास भलो वृंदावन को बहती है जहां यमुना पट रानी। यमुना यम आतन टारत है भव टारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन के संतों को जल जलाई अलग है। एक सेठ गांव वृंदावन ऐसे कोनो संत से मिलो, बोले महाराज हमें 1 लाख रुपया दान करने जमुना जी में खड़े हो। महात्मा ने कही चलो। सेठ कमर जल में खड़ो हो गो। सेठ ने 1 लाख रुपया हाथ पे रखे, बोले पंडित जी संकल्प बोलो। तो पंडित जी संकल्प में बोले कि कृष्ण पक्ष। अब वो सेठ है तो पढ़ो लिखो। बोले महाराज लगता है तुम कुछ नहीं जानते। बोले क्यों? बोले पंचांग में शुक्ल पक्ष चल रहा हो और तुम कृष्ण पक्ष कह रहे। वृंदावन के रसिक संत बोले ए सेठ अबे तो 1 लाख लाए रे, पूरी दुनिया की दौलत हाथ में ले ले, हम ब्रजवासी हैं, मुंह से जब निकलेगा तो कृष्ण पक्ष ही निकलेगा, क्योंकि हम कृष्ण के विपक्ष में जाने वाले नहीं, कृष्ण पक्ष। अच्छी एक बात देखियो, इतनी मूर्ति बैठी हैं ब्रजधाम से। वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम पता है? को बांके बिहारी। कटारी जी कह रहे हैं बांके बिहारी, बिल्कुल सही होते कि लम्बड़दार को नाम बांके बिहारी। अच्छा बरसाने की लम्बड़दारन को का नाम राधा रानी। पर एक बात तो देखो, लम्बड़दार बांके बिहारी और जय जयकार हो रही राधा रानी की दूसरे गांव की लम्बड़दारन की। वृंदावन में अगर तुम्हें 100 लोग मिले हैं, एक आध है तुमसे जय श्री कृष्ण कह देवे तो राधे राधे। अच्छा अच्छा मथुरा वाले बांकी ब्रज में राधा, पर अब लम्बड़दारी तो इनकी महाराज जी बिहारी जी की। अच्छा एक बार पूछी ब्रजवासियों से कि तुम लोग कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं कहते, राधे राधे क्यों कहते हो? तो ब्रजवासी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि बिहारी जी ने हम लोगों को धोखा दे दिया, हमें प्रेम के जाल में फंसाया और हमें छोड़ करके मथुरा चले गए। तो बोले राधा राधा क्यों कहते हो? बोले राधा जी ने हमको कभी छोड़ा नहीं। एक बार श्याम जी प्रिया प्रीतम जी नृत्य कर रहे थे और नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए। सरकार ने कहा राधे चलो चरण धो ले। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जल्दी जल्दी अपने चरण धोए और कहा राधे तुम भी धो लो। राधा जी ने कहा कन्हैया क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है जो एक बार मेरे चरणों से लग जाता है उसे दूर करने की इच्छा नहीं होती, चाहे भक्त हो चाहे कीचड़ हो। इसलिए लोग वहां राधे राधे कहते हैं। ब्रज में कभी जाना तो 4 काम जरूर करके आना। जाइयो महाराज जी कछु कछु पता है का कहते हैं तीरथ करे आओ। अब कही अब हमें भगवान बुला नहीं गए तो तुम्हारे घरे आवे बिहारी जी के चलो बाप हम पे कृपा कर दे। बिहारी जी तो बुला रहे, मनो माया नहीं छूट रही तुमसे। अब 1000 2000 खर्च हो जाए और तुम धरे वहां चिट्टा मार के सुंगरा बन हो रे सुंगरा। हमारा जी कंजूस आदमी सुंगरा बना थे, जिंदगी भर पैसा गड़ात रहो, मर के बन गो सुंगरा। सुंगरा जहां खड़ो मिले है वो उतई की माटी खोदा थे। देखियो ध्यान से, काजू खबर रहे थे कि मैं क्या हूं गड़ा के धरे आओ थो। अब वो जगह भूल जात के कहां गड़ाया है, सो जहां ठाड़ो उतई खोदा था। सुजन जी जितने जे सुंगरा फर रहा जी पेल के बेयारी पैसा बारे चुन्नी कबो खर्च नहीं करी, ने कोनो गरीब खोदाए, ने कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह में दाए, ने मंदिर खोदाए, ने तीर्थ में दाए, ने गौशाला खोदाए। भगवान ने कही बन जा सुंगरा मार के खोद जमीन पूरी जिंदगी। तुम्हारे पे तो भगवान ने कृपा कर दी रे, मौका है कछु अच्छे काम में लगा दियो। न कहां घूरे खोद फिर अगले जन्म में यही गुलाबगंज में घूरे खोद हो।
अरे दादा आप ही नहीं कह रहे दादा, ये तो महाराज जी आज बचिया गया पोरों के चक्कर में। हम ऐसी कथा करते नहीं जैसी हम उन्होंने सुना रहे। हम तो आगे वाले व्यवहार आए, तो आज आप के चरणों को डर लग रहा है, हम तना सिलू सिलू बतिया रहे हैं। हाँ ना तरते में तो हमको का कह देते इनसे। हाँ ये तो महाराज जी अकेलो हमें आदमी मारत नहीं है मंच पे, बस ये तो हमें तो बैठे रहते भगवान के चक्कर में बचे ना, हम कुछ रह जाते 50-12 बहनों तो कुछ का आदमी छोड़ दी तो मन अच्छो है। हाँ महाराज जी ने तुम लोग कितने भागपुरुषी हो, समस्त दांगी समाज। एक संत अपने भजन की कमाई तुम्हारे इस धाम में लगाने आया।